हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा के समाजशास्त्रीय मूल आधार विषय में सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन विषय में शिक्षा का यानी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है। ये जानेंगे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन किस प्रकार से है। एजुकेशन इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त साधन है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते हुए कहा है कि शिक्षा परिवर्तन का साधन है जो कार्य साधारणतया समाज में परिवार, धर्म, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, वही आज शिक्षा संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यानी जो काम घर, समाज, परिवार, धर्म ये सब करते थे, वह काम आज शिक्षा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के द्वारा ही हम समाज के लोगों के विचारों में बदलाव ला सकते हैं और समाज की उन्नति कर सकते हैं। जॉन डीवी ने भी कहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकती है। यानी शिक्षा एक ऐसा साधन है जो समाज के लिए किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकती है। ब्रू बेकर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा संस्थाएं दो प्रकार का कार्य करती हैं। एक यथाशक्ति की आलोचना करना, यानी शिक्षा के माध्यम से लोगों को यह बताना कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में क्या दोष है और उन दोषों को दूर करने का क्या लाभ होगा। और दूसरा क्या है, सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास करना, मतलब कि शिक्षा के माध्यम से नवीन परिवर्तनों के लिए भूमिका तैयार करना और लोगों की उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना। कोठारी आयोग ने भी इस पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बिना किसी हिंसक क्रांति के बड़े पैमाने पर परिवर्तन करना है तो उसका केवल एक ही साधन है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, और वह है शिक्षा। यानी शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। और हम सामाजिक परिवर्तन में लाने में शिक्षा निम्नलिखित कार्य करती है। यानी सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा के कार्य जान लें। सबसे पहला है सामाजिक परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। यानी शिक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य तो क्या है, लोगों को किसी नए परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होता है। यह देखा जाता है कि लोग किसी भी नए परिवर्तन को सहज ही स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें इस बात का भय सताता है कि इस नए परिवर्तन को स्वीकार करने से उनका अहित तो न होगा। कभी कभी संकुचित स्वार्थों के कारण भी लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। शिक्षा का कार्य इन परिवर्तनों से होने वाले लाभों से लोगों को परिचित कराना और उनकी मानसिकता को बदलना होता है। और दूसरा का कार्य क्या है, पूर्वाग्रह को बदलना और नवीनता की प्रेरणा देना। यानी शिक्षा से समाज में परिवर्तन कैसे लाया जाता है, पूर्वाग्रह को बदलना और नवीनता की प्रेरणा देना। यानी समाज में कुछ लोग अत्यंत रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और पुरातनपंथी होते हैं। उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं और वे उससे टस से मस नहीं होना चाहते। शिक्षा उनके सोचने विचारने के ढंग में परिवर्तन करती है, उनकी पूर्वाग्रह को दूर करती है और उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, जिससे वे आज के वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रगतिशील युग में होने वाले परिवर्तनों का समर्थन कर सके। और क्या है, नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। यानी शिक्षा मनुष्य को चिंतनशील प्राणी बनाती है। यानी शिक्षा मनुष्य को चिंतनशील प्राणी बनाती है। प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक विषय पर गहराई के साथ विचार करने की प्रेरणा देती है। यानी मोटिवेट करती है, उन्हें उत्साहित करती है। संसार के विभिन्न देशों में
होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति और विकास से परिचित कराती है, नए परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। फिर है परिवर्तनों के मूल्य में सहायता करना। समाज में होने वाले अधिकांश परिवर्तन प्रगतिशील होते हैं। वे समाज को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, लेकिन कतिपय परिवर्तन ऐसे भी होते हैं कभी कभी जो समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं, जिनको स्वीकार करने से समाज की हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा ही लोगों में सामाजिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करने की क्षमता उत्पन्न करती है और उन्हें इस योग्य बनाती है कि वे उनके गुणों या अवगुणों पर विचार कर सकें और निर्णय कर सकें कि कौन से परिवर्तन उनके लिए उपयोगी होंगे और कौन से नहीं। फिर है शाश्वत मूल्यों को स्थायी करना। प्रत्येक समाज के कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं जो उस समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यही शाश्वत मूल्य उस समाज की विशेषता समझते हैं। राल्फ लिटन ने कहा है कि जब कभी सामाजिक परिवर्तन के कारण इन मूल्यों में दुर्बलता आने लगती है, यानी शाश्वत मूल्यों में, तो समाज पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसे समाज में शिक्षा ही इन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करती है, सामाजिक परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचाती है और लोगों को इनके संबंध में ऐसा ज्ञान देती है कि उनका विश्वास इन मूल्यों में बना रहे और वे सामाजिक परिवर्तन को भी स्वीकारते रहें। फिर है ज्ञान में वृद्धि करना। यानी परिवर्तन के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पुराने ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जुड़ता रहे, यानी कि हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। ज्ञान के विस्तार के द्वारा ही नवीन परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। शिक्षा के द्वारा नए नए शोध किए जाने संभव होते हैं, जिससे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का विकास होता है। इस प्रकार ज्ञान में वृद्धि कर सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करती है। फिर है संस्कृति का स्थानांतरण ही नहीं, उसमें परिवर्तन और सुधार करना। यानी शिक्षा के द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण नई पीढ़ी को किया जाता है, जिससे समाज में स्थायित्व और निरंतरता आती है। लेकिन शिक्षा का कार्य केवल संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं करना है, बल्कि उसमें वांछनीय परिवर्तन और सुधार भी लाना है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की जन्मदाता, प्रवर्तक और निर्देशक है। इसके बाद एकता तथा समग्रता उत्पन्न करना। शिक्षा का कार्य क्या है कि आपसी तनाव, मतभेद और विवाद होने के कारण जब समाज के विभिन्न वर्गों में संघर्ष होने लगता है, तो शिक्षा लोगों के मन में ऐसे विचारों और भावों को उत्पन्न करती है जिससे उनमें एकता और समग्रता की भावना पैदा होती है। भारतवर्ष में जाति, वर्ण, संप्रदाय, धर्म, भाषा और प्रांतवाद के आधार पर आए दिन संघर्ष होते रहते हैं। शिक्षा के माध्यम से इनको दूर किया जा सकता है। फिर है मानवीय तथा सामाजिक संबंधों की प्रस्थापना करना। यानी आज की वैज्ञानिक, औद्योगिक और नगरीकरण के युग में जो आज के वैज्ञानिक हैं, वो औद्योगिकरण और नगरीकरण के युग में जहाँ समाज में उन्नति और विकास के क्षेत्र में बहुत लंबी यात्रा की है, वहाँ उनके सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। इन समस्याओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या मानवीय और सामाजिक संबंधों के छिन्न भिन्न होने की है। यानी आजकल आदमी अपने प्रोफेशन से ही संबंध रखता है और उनकी कोई भी मानवीय समस्या है उससे कोई भी संबंध नहीं रखता है। इस प्रगति और विकास ने मानवीय गुणों के प्रति लोगों को संवेदना शून्य बना दिया है। शिक्षा का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह इस भौतिकवादी युग में हुए सामाजिक परिवर्तनों में मानवीय और सामाजिक संबंधों की स्थापना में सहयोग करे और लोगों को संवेदनशील बनाए। क्या है? सामाजिक परिवर्तन में कुशल नेतृत्व प्रदान करने में सहायता करना। शिक्षा का काम क्या है? सामाजिक परिवर्तन में कुशल नेतृत्व प्रदान करना और उनकी सहायता करना।
सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य योग्य और कुशल नेतृत्व प्रदान करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने समाज को जो नेतृत्व दिया, परिवर्तन की जो प्रेरणा दी, उसका सुखद परिणाम हुआ। किसी भी समाज के व्यक्ति कितने ही योग्य और प्रतिभावान क्यों न हो, जब तक उनका पथ प्रदर्शन करने वाला कुशल नेतृत्व नहीं होगा, तब तक वे ना सही निर्णय कर सकेंगे और ना ही सही कार्य कर सकेंगे। योग्य और कुशल नेतृत्व मिलते ही लोगों को सही दिशा मिल जाएगी, जिससे समाज में नए परिवर्तन हो सकेंगे। सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रभावी संयंत्र या जो अभिकर्ता हैं के रूप में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करते हुए डॉक्टर सतपाल ने लिखा है कि शिक्षा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, बल्कि निम्न कार्य में मार्गदर्शन भी करती है। यानी शिक्षा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, बल्कि निम्न कार्य भी में मार्गदर्शन भी करती है। कौन कौन से कार्य में? दृष्टिकोण को विस्तृत का बनाती है, यानी जो दृष्टिकोण है उसको कैसा करती है? विस्तृत बनाती है। और मूल्यों को विकसित करती है, महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र को बढ़ाती है, धर्मनिरपेक्ष बनाती है, कार्य कुशलता को बढ़ाती है, सांसारिक दृष्टिकोण को विकसित करती है और तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बनाती है। शिक्षा आर्थिक संपन्नता बढ़ाती है, शिक्षा क्रियात्मकता को विकसित करती है, शिक्षा सामाजिक गत्यात्मकता को विकसित करती है, शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के उचित व्यवहार के बारे में बताती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, यानी संयंत्र है। कोठारी आयोग ने कहा है कि शिक्षा नेतृत्व प्रदान करती है, जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है और यह परिवर्तन समाज के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। यानी शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही किया जाता है। इसीलिए शिक्षा समाज परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।